वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम 2020 के भाग ब के अंदर जो 35 क्वेश्चन आते हैं उसका मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2। इससे पहले आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर उपलब्ध करवा दिया गया है। तो शाम 8:30 पर हमारे इस चैनल पर हर रोज़ आपको किसी न किसी रूप में मॉडल टेस्ट पेपर मिलता है, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित। तो सारे विद्यार्थी, जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक तो करना ही करना है सारे विद्यार्थियों को, और शेयर करना है अपने दोस्तों में, और कमेंट में जवाब देते रहना। पहला क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता तो ये कहा जाता है डुप्ले को। जो फ्रांसीसी जनरल थे डुप्ले को कहा जाता है। और वैसे अंग्रेजों में कहें तो लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है सहायक संधि का सबसे पहले डुप्ले। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वो वुड के घोषणा पत्र 1854 को कहा जाता है। ये क्वेश्चन यानी वुड डिस्पेज की जो नीति है वो 1854 में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया था। उस समय वायसराय जनरल थे, वो थे यानी उस समय डलहौजी थे, और वुड की एक घोषणा पत्र आया था, उसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना तो केशव चंद्र के प्रेरणा और केशव चंद्र के द्वारा की गई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। जब आपको ब्रह्म समाज की स्थापना पूछे तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। चौथा क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीन हमारे संत महात्मा कह सकते हैं, धार्मिक आंदोलन के संत कह सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और विवेकानंद। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक है दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी कब? 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस दयानंद सरस्वती के बारे में आप जानते हो, ये जो राजस्थान में 3 बार आते हैं, पहले करौली, फिर उदयपुर आते हैं, मेवाड़ आते हैं, और फिर आपको पता जोधपुर आते हैं। और जोधपुर में ही महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय से इनकी मुलाकात होती है। वहीं पर उनकी पासवान एक नन्ही जान के द्वारा इन्हें जहर दे दिया जाता है और अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौट चलो जिनका नारा था। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी बार जो जनवरी 2020 में फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए थे उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। तो वो अखबार कौन सा है? प्रताप अखबार है, कानपुर से प्रकाशित होता था। और करता कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी इसको प्रकाशित करते थे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे समूचे भारत राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई तो इस प्रताप समाचार पत्र ने। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ था? सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और किन के बीच? तो ये हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। और यहाँ इन पे अनबन होती है, वो भी समाप्त हो जाती है। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे पूना समझौता हुआ था और इरविन समझौता कब हुआ था? इरविन समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था, वो समझौता कब हुआ था? जरूर मुझे कमेंट करके सारे विद्यार्थी बताओगे, क्योंकि पटवार और राजस्थान के लिए इंडिया जीके आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया 1955 में। आपको पता है हाल ही में 2019 में जो नागरिकता संशोधन विधेयक है उसने किसका स्थान लिया है? 1955 का। लगातार एग्जाम में जब भी पॉलिटिकल की बात आएगी, भाग 2 नागरिकता से संबंधित 5 से 11 अनुच्छेद पूरे बढ़िया तरीके से नागरिकता याद करना, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। और मैं जल्द ही आपके लिए हो सकता है नागरिकता का स्पेशल टॉपिक लेके आऊँगा। तो पॉलिटिकल में पढ़ के जाना, किसी का भी एग्जाम होगा नागरिकता से पक्का क्वेश्चन आपको मिलेगा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है। अनुच्छेद 61 पर राष्ट्रपति पर क्या लगता है? महाभियोग लगता है। और अनुच्छेद 52 पे क्या लगता है? भारत में एक राष्ट्रपति होता है, वो एक अनुच्छेद 52 है।
लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है, ये तो पता ही आपको, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, गणपूर्ति 1/10। अब ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित बात की गई है। तो इसका सही जवाब है हमेशा पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब आपको याद रखना है संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसमें खासियत होती है धन संबंधी जो विधेयक होता है वो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है, उसके बाद में लोकसभा में पास होता है। अब याद कैसे रखना है भी लोकसभा में पास होता है, ध्यान रखना लोगों की सभा है और जो धन संबंधी काम होता है वो जनता का होता है, लोगों का होता है, तो लोगों से संबंधित काम लोकसभा में होगा। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा को 14 दिन का समय देते हैं। अगर 14 दिनों में वो कोई फेरबदल चाहती है, कुछ भी चाहती है, अगर नहीं चाहती है तो वो अपने आप पास हो जाता है, क्योंकि इसमें राज्यसभा बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। ध्यान रखना, अगर उस पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और जब पक्ष विपक्ष की बात आती है, वोटिंग की बात आती है, वो अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। मंत्रिपरिषद से त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संवित करता है? अगर मंत्रिपरिषद को अपना पद छोड़ना है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो किसको देगा? हमेशा राष्ट्रपति को देगा। अब ध्यान रखना, जब मंत्रियों में विभागों का बंटवारा किया जाता है तो प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति क्या है किसी मंत्री को शपथ दिलाता है। लेकिन जब बात आती है पद त्याग की तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जना सुनाई देती है, इसका कारण है? आपने देखा होगा, ये तो अनुभव किया गया था, बादलों की बिजली की चमक के बाद, पहले बिजली चमकती है उसके बाद में बादलों की गर्जना सुनाई देती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है? या बरसात के समय आप अंदर ही बैठे रह गए, बाहर आपने दृश्य नहीं देखा? आप बचपन में होते नहाते होंगे, आपने बारिश में खूब नहाए होंगे और आपने वो दृश्य देखा होगा रात का। तो जिस विद्यार्थी ने देखा है मुझे जरूर कमेंट करके बताओगे कि वास्तविकता क्या आपने ये देखा है कि बिजली चमकने के बाद गर्जना सुनाई देती है या आपने पहले सुनाई दे दी? तो उसका कारण क्या है? प्रकाश की चाल और ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से, हालांकि बराबर चमकता है लेकिन फिर भी प्रकाश की जो चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होती है, इस कारण हमें ये महसूस होता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि? ये भी आप गर्मी का मौसम है, अनुभव करके देख लेना। 2 बर्फ़ के डोंगे जो आप फ्रीजर में आप रख रखे हैं उनको आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? कारण क्या है? तो कारण ध्यान रखना, दाब अधिक होने से बर्फ़ का जो गलनांक है वो घट जाता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप ये जरूर ट्राई करोगे 2 बर्फ़ के टुकड़ों को लेकर, और मुझे बताओगे कमेंट करके कि किस किसने किया है, फिर आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्तन फलन होते हैं, नियम किसने प्रतिपादित किया था? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्तन फलन होते हैं, तो ये मोसले ने दिया था। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है? कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ध्यान रखना, साइटोकाइनिन। कौन सा? साइटोकाइनिन। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? नींबू के अंदर जो कैंकर रोग होता है, पहले तो आपको ध्यान रखना कैंकर रोग किसका होता है? नींबू का। और किससे होता है? तो कवक से होता है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, तो बाहरी आवरण कहलाता है, अपने ध्यान रखना, बाहरी घर के बाहर चारों तरफ क्या होती है? दीवार होती है, भित्ति होती है, ध्यान रखना भित्ति, तो कोशिका भित्ति। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन, तो अस्थियों का जो अध्ययन किया जाता है वो ओस्टियोलॉजी, किसके द्वारा? ओस्टियोलॉजी कहलाता है। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है? कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है? मलेरिया बुखार पैदा करने वाला
अभी तो कोई मलेरिया को याद नहीं कर रहा है, हालांकि गर्मी है, मच्छर है, लेकिन फिर भी अब तो एक ही जगह है, कोरोना 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 कोरोना, मलेरिया डेंगू सब भूल चुके हैं। अगर किसी को मलेरिया होता है तो भी वो अनुभव नहीं करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्रोटोजोआ। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। आज मैंने इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं नहीं डाल पाया, आज अगले 5-7 क्वेश्चन सारे ज्योग्राफी के। तो भारत कौन से गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रखना। और दोनों में पूछे देशांतर और अक्षांश स्थिति तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? तो आपने नाम सुना होगा, हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग होता है वो शिवालिक श्रेणी कहलाती है, जिसे ऊपर ऊपर हिमाद्री, उच्चर अलग अलग भागों में बांटा जाता है। भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला, तो उपयोग सभी हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला भी है, अरावली भी प्रमुख है, और विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भी है, क्योंकि इससे दक्षिण भारत अलग होता है। ये अरावली आपको पता है इधर कुछ नदियों का विभाजन करती है और वर्षा को ही डिपेंड करती है, और हिमालय जो सर्द ठंडी हवाएं आने से, बर्फीली हवाएं आने से भारत की रक्षा करती है, सुरक्षा कवच है। भारत के कुल कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है? भारत के कुल कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतीय है क्षेत्र है? तो ध्यान रखना 29.3% भाग पर है। देहरादून व हरिद्वार किस की श्रेणी में स्थित है? नाम सुना होगा, दून द्वार है, देहरादून हरिद्वार किस श्रेणी में स्थित है? तो ये आते हैं शिवालिक श्रेणी के अंदर आते हैं। और है कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर ये देहरादून हरिद्वार। खोलस कहते हैं, किसको कहते हैं खोलस? नाम सुना होगा आपने, शब्दावली है एक बहुत इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना, खोल्स दोआब में मिलने वाली जो उच्च भूमि को कहते हैं खोल्स। दोआब, दो नदियों के बीच मिलने वाली जो उच्च भूमि होती है, ऊंची भूमि, उसको खोल्स कहते हैं। माउंट आबू निर्मित है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, चाहे राजस्थान जीके के संदर्भ में देखें या इंडिया के हिसाब से देखें। तो माउंट आबू बलुआ पत्थर से बना है भी। माउंट आबू कहाँ पे? सिरोही के अंदर है आबू पर्वत, ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का निम्न में से कौन सा संधि बिंदु है? ये इधर वाला पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट का दोनों को मिलाने वाला जो बिंदु कौन सा है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां या केरल तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां दोनों मिलाने वाली है। महादेव पहाड़ियां अभिन्न अंग है, महादेव पहाड़ियां तो किसका? सतपुड़ा का है। देखो महादेव पहाड़ियां पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, विंध्यन में आती है, लेकिन सतपुड़ा के भाग में नहीं आती है। पामबन द्वीप स्थित है, पामबन द्वीप स्थित कहाँ पे है? तो ध्यान रखना, भारत और श्रीलंका के मध्य पामबन द्वीप, या जिसको पंबन द्वीप भी शॉर्टकट सीधा नाम आता है, पंबन द्वीप या पामबन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। जो राम सेतु, मानसरो, जो रामेश्वर जो क्षेत्र है वहाँ पे पाक की खाड़ी, वहाँ इस क्षेत्र में। भारतवर्ष का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यानी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो गोडविन ऑस्टिन है, K2 जम्मू कश्मीर में है। और पूर्ण रूप से वर्तमान में देखें तो भारत में है कंचनजंगा, जो सिक्किम के अंदर है। हालांकि K2 है, ये कहाँ दिखाया जाता है? काराकोरम जो श्रेणी है उसमें, जो पाकिस्तान POK है वहाँ ये दिखाया जाता है। लेकिन सही रूप से हमारे नक्शे में देखें तो शुद्ध रूप से जो वर्तमान में है वो कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सांची के स्तूप स्थित है? बौद्ध धर्म से संबंधित सांची के स्तूप, तो ये तो पता है, सांची आपको पता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। तो मुझे जरूर एक क्वेश्चन बताओगे, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले पूछा जाएगा। अभी आपको पता है कि मुख्यमंत्री चेंज हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुई है, तो मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश की? जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग अवस्थित है, किस श्रेणी में है? जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जो जवाहर सुरंग अवस्थित है वो किस श्रेणी में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जवाहर सुरंग चर्चा में रही है, क्योंकि इसका नाम भी अटल सुरंग के नाम से अब विकसित होगा। अटल सुरंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो करंट में क्वेश्चन होगा उसको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के हिसाब से जोड़कर एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो है पीर पंजाल है श्रेणी के अंदर। तो ये जो राजस्थान पुलिस के अंदर 35 क्वेश्चन आते हैं उसका मैंने एक वीडियो दिया, क्योंकि एक हमारा सिस्टम है, शाम को 8:30 पर आपको एक वीडियो मिलेगा रीजनिंग, कंप्यूटर। जैसे कल आपको कंप्यूटर का वीडियो मिलेगा, टॉप 40 से 50 क्वेश्चन। तो जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाते हैं बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। जब तक लॉकडाउन चल रहा है हमें बस ऑनलाइन माध्यम से ही तैयारी करनी है। वीडियो को सारे विद्यार्थी शेयर, लाइक करना तो भूलोगे नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।